हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का पाँचवा सेट स्टार्ट करेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये वॉल्यूम फर्स्ट का पाँचवा सेट आज स्टार्ट होगा। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज पाँचवा सेट स्टार्ट करेंगे, तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कराए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर देखते हैं फर्स्ट में, फिर कराए कौन सा कथन सत्य है। कराए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके बाद दूसरा में क्या कराए? कराए पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, तो इसका जो सही आंसर केवल एक होगा। दो गलत है, ये प्रचलित थी जो जबकि कराए नहीं थी, तो सिर्फ इसका सही आंसर एक होगा। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समान काल था यानी कि 2350 से 1750 था। कहीं कहीं 1700 से यानी कि 2400 से 1700 भी देता है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसा था, तो भाव के द्वारा यानी कि प्रकट किया जाता था, जिसको हम भाव चित्रात्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भगवान बुद्ध का यानी कि महापरिनिर्वाण स्थल का संबंध है। तो दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था। यानी कि इनका जो जीवन जो कह सकते हैं कि कितना साल बचे, तो ये 80 वर्ष बचे थे। और महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था, कहेगा कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद चार यानी कि बौद्ध संगीति हुआ था। पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा हुआ था 383, और तीसरा जो हुआ था 250 या 55 ईसा पूर्व, और चतुर्था जो हुआ था यानी कि प्रथम शताब्दी में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जी कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, गौड़ पुरुष कहा गया है। किसमें कहा गया? क्या कहा गया है? गौड़ पुरुष कहा गया है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कह सकते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के पिता कहेगा तो एडम स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है? तो कौन कौन का रचना गुप्त काल में हुआ देखते हैं। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हो जाएगा गुप्त काल में। उसके बाद कह रहा है नीति सार, नीति सार के भी जो रचना हुआ है गुप्त काल में हुआ है। नीति सार की रचना कहेगा किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ है। और कहेगा कि नीति सार के जो लेखक था कौन था, तो कामधंग था, जबकि मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। और यहाँ पर दिया हुआ है योगाचार, योगाचार का जो रचना हुआ है ना गुप्त काल यानी कि गुप्त काल में नहीं हुआ है। योगाचार के जो रचना हुआ है बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। इसका जो लेखक है मैत्रेय है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद का रहा है गाथा सप्तशत की, तो इसकी भी रचना जो है ना, इसकी रचना को बोलेगा कि गुप्त काल में हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। इसकी रचना गुप्त काल में नहीं हुआ है। और इसका इसका कहेगा क्वेश्चन में, इसका कहेगा क्वेश्चन में कि लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है, तो हाल है। तो यानी कि बी और डी नहीं होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज था? तो कविराज, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा भोज का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा भोज का हो जाएगा इसका सही आंसर। कहेगा भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था, तो राजा भोज किया था। और सरस्वती मंदिर का जो भी निर्माण भी यानी कि करवाया था, राजा भोज के ही द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि राजा भोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से है?
तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा। किससे हो जाए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी शुरू किए थे। और हम बात करेंगे कि एकता प्रणाली को समाप्त भी अलाउद्दीन खिलजी किया था, जबकि एकता प्रणाली को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश। और फिरोज शाह तुगलक की हम बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यानी कि दीवाने खैरात, दीवाने इख्तियास और दीवाने बंदगान की स्थापना किया गया था। बलबन की बात करेंगे तो दीवाने अर्ज बलबन ने शुरू किया था, जो सैन्य विभाग था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दीवाने कोही जो कृषि विभाग था, इसका स्टार्ट किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। करा क्वेश्चन में बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी। तो बहमनी राज्य के जो मुद्रा था क्या था? हुन था। क्या था? हुन था। बहमनी राज्य की बात करेंगे तो इसका स्थापना यानी कि अलाउद्दीन हसन गंगू कर सकते हैं। अलाउद्दीन हसन गंगू किया था, और जो किया था कब किया था? तो 1347 में किया था बहमनी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा मुगल साम्राज्य में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर के समय हुआ था। मुगल काल में करोड़ी नामक जो अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, अकबर के समय में हुआ था। अकबर की बात करेंगे तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अकबर की हम बात करेंगे तो अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त किया था। प्रथा को 1562 में, तीर्थ यात्रा को 1500 यानी कि 63 में, और जजिया कर को 1564 में यानी कि समाप्त किया था। और बात करेंगे तो अकबर ने यानी कि कह सकता है कि इलाही धर्म के शुरुआत 1582 में किया था, और इलाही संबत जो चलाया था अकबर ने 1583 में चलाया था। अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो कहेगा क्वेश्चन में कि अकबर का जो शासन काल था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर का जो शासन काल था कब से कब था। तो याद रखिएगा इसका जो शासन काल था 1556 से 1605 था, 1605 था। जबकि कहेगा कि अकबर के संरक्षक बैरम खां कब से कब रहा था, तो 1556 से यानी कि 1560 तक रहा था बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पर जहांगीर दिया हुआ है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और शाहजहां के काल को यानी कि शाहजहां काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह वक्त 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का? नो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स आउटकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स आउटकम हो जाएगा इसका सही आंसर। एल रिज की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति को यानी कि धर्म कह सकते हैं धर्म अंधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बोला था। उसके बाद टी आर रिज की बात करेंगे तो टी आर रिज यानी कि जो बोले थे 1857 के क्रांति के बारे में कि ये बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध कहे थे। जबकि यानी कि सर लॉरेंस की बात करेंगे तो लॉरेंस ने कहे थे कि पूर्णतः ये सिपाही विद्रोह है। और 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो ये जो शुरू हुआ था यानी कि 10 मई 1857 में शुरू हुआ था, 10 मई 1857 में। और ये स्टार्ट हुआ था 20 नेटिव इन्फेक्ट्री से शुरू हुआ था। जबकि मंगल पांडे जी थे, जो कब क्वेश्चन पूछ सकता है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्ट्री से थे, तो ये चौथी नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित थे। और उसके बाद बात करेंगे तो 1857 के क्रांति में बहुत सारे यानी कि शासक अलग अलग जगह से भाग लिए हैं। जैसे में कहेगा पटना से कौन भाग लिए, तो पीर अली। कहेगा असम से किसने भाग लिए, तो असम से मनीराम दत्ता। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कहेगा मेरठ से, तो मेरठ से कदम सिंह। उसके बाद कहेगा कानपुर से, तो नाना साहेब। इस तरह से अलग अलग जगह से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। तो 10 का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सबसे पहले हम देखेंगे कि चेम्सफोर्ड का शासन काल कब से कब है। तो इसका जो चेम्सफोर्ड का जो शासन काल है यानी कि 1916 से 1900 चेम्सफोर्ड है ना, तो चेम्सफोर्ड का जो शासन काल था 1916 से कब, तो रुकिए रुकिए चेम्सफोर्ड है, तो चेम्सफोर्ड का जो शासन काल था 1916 से 21 था ना, 1916 से 21 था, 1916 से 21 था। और उसके बाद रीडिंग आ गया था। तो देखते हैं करा सैडलर आयोग का गठन, सैडलर आयोग का गठन। तो सैडलर आयोग का गठन जो हुआ था
1917 में हुआ था, और ये जो संबंधित था वो शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि रौलेट एक्ट, तो ये तो जानते हैं कि 1919 में हुआ था। और उसके बाद तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह दिया हुआ है। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो ये 1921 जो हुआ था ना, जब रेडिंग के समय आ गया था ना, रेडिंग के शासन काल आ गया था, तो उससे के टाइम में हुआ था। तो इसका सही आंसर मोपला विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन संबंधित है। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के संस्थापक रहे। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रास बिहारी बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वर्ष 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति के संबंध किस विभाग से था। तो 13 का जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा से हो जाएगा। किससे, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा यानी कि पातशाह कहलाए। 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि इनका जो जन्म कब हुआ था, तो 1666 में हुआ था। और कहेगा क्वेश्चन में कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे, तो 1699 में किए थे। और गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हो गया था 1708 में हो गया था। कहाँ, नांदेड़ में, नांदेड़ में हो गया था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। और हम बात करेंगे सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। पहला की बात करेगा गुरु, यानी कि गुरु, क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि 10 गुरु कौन कौन हैं। तो पहला कौन थे, गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में तालबंडी में हुआ था। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा कौन हो जाएंगे, अर्जुन देव, छठा यानी कि हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। और क्वेश्चन पूछता है जी कि अर्जुन देव को किसने हत्या करवा दिया था। तो अर्जुन देव को यानी कि जहांगीर ने करवा दिया था, क्योंकि ये खुसरो को सहायता किए थे इसलिए। और उसके बाद पूछता है ना कि टेक बहादुर की हत्या किसने करवाया था। तो टेक बहादुर की हत्या जो करवाया था ना, क्या कह सकते हैं, ये औरंगजेब करवाया था। और 1675 में यानी कि इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण यानी कि टेक बहादुर की हत्या का हो गया था 1675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 15 में कह रहा है जी कि निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम क्या है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो पहले हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा पहले, तो पहले देख लेते हैं, पहले हम इसका देख लेते हैं। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गिरिया के युद्ध, 1740 में हुआ था। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं पलासी के युद्ध, तो 1757 में हुआ था। और दिया हुआ है करनाल के, तो 1739 में हुआ था। करनाल के कब हुआ था, 1739 में हुआ था इसका युद्ध, 1739 में। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन हुआ। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा गिरिया का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा पलासी का, उसके बाद यानी कि बेदरा का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है जी, क्वेश्चन आपसे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, तो कर रहा है एक्ट ऑफ यानी कि सेटलमेंट का संबंध है। तो यानी कि 16 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में जी, कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किसमें, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के कार्यवाही आरंभ हुई थी। तो 17 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। कहेगा क्वेश्चन में कि कार्यवाही कब आरंभ हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यानी कि 13 दिसंबर 1946 को यानी कि प्रारंभ हुआ। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकृति कब मिला, तो स्वीकृति मिल गया था 22 जनवरी 1947 में। 9 दिसंबर की बात करेंगे तो सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर की बात करेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो यही तो हो जाएगा, लोकसभा के सत्र का स्थगन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। 18 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर दिया हुआ है ना कि राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लोकसभा के सत्र का स्थगन ये नहीं कर सकता है, ये गलत दिया हुआ है, ये तो कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो 85 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को ही एक यानी कि कह सकते हैं कि 72 के अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सजा को माफ कर सकता है, क्या कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है या क्षमादान कर सकता है। और राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो यानी कि फांसी की सजा माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और राज्यपाल को 161 अनुच्छेद के तहत वो सिर्फ क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन फांसी माफ सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं 72 अनुच्छेद के तहत। तो इसका सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति होगा, कहेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन यानी कि अनुच्छेद 52 में है और चुनाव 54 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगा क्या, और शपथ लेगा 60 में और महाभियोग लगेगा 61 में। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, 20 का सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो अभी जानते होंगे सभी लोग कि अभी प्रधानमंत्री कौन है और कैमे नंबर के हैं, तो अभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी कैमे नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 भाग में। किसमें है, 10 भाग में हो जाएगा इसका सही आंसर। और भाग की बात करेंगे तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितना था, 22 था, जबकि वर्तमान में भाग 25 है। और अनुसूची की बात करेंगे तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान किस देश की देन है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका का देन हो जाएगा। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के। प्रस्तावना कहेगा तो ये भी अमेरिका के, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है, तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितना सदस्य होता है, तो टोटल इसमें 22 सदस्य होता है, यानी कि 15 गो लोकसभा से होता है और 7 गो राज्यसभा से होता है। और इसका जो यानी कि सदस्य के कार्यकाल होता है ना, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है, तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है संविधान यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा नवासीमा संविधान संशोधन, नवासीमा संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका डी हो जाएगा, नवासीमा संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन यानी कि सही यानी कि सुमेलित नहीं है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। कह रहा है युद्ध एवं शांति संघ सूची सही है, जेल है राज्य सूची सही है, आर्थिक नियोजन संघ सूची ये गलत है, आर्थिक नियोजन है ना समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। और श्रमिक संघ दिया हुआ समवर्ती सूची बिल्कुल सही। हम बात करेंगे कि टोटल 3 सूची है, टोटल कितना सूची है, 3 सूची है। संघ सूची बात करेंगे, उसके बाद यानी कि समवर्ती सूची, पहले संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, पहले 97 विषय था। और समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची तो पहले 47 विषय था, वर्तमान में 5 और जोड़ दिया गया है तो 52 विषय हो गया। राज्य सूची की बात करेंगे तो पहले 66 विषय था, 5 इसे निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया है, तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, तो जरूर याद रखिएगा। और तीनों अनुसूची का जो वर्णन है ना, कहेगा किस यानी कि तीनों सूची का जो वर्णन है कहेगा किस अनुसूची में, तो 7वीं में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता क्रम में भारत रत्न का शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि टी एन शेषन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? टी एन शेषन हो जाएगा। और वरीयता क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले वरीयता क्रम में राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे नंबर में उपराष्ट्रपति आएंगे, तीसरे नंबर में यानी कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे, चौथे नंबर में राज्यपाल आ जाएंगे और पांचवें नंबर में भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में यानी कि लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार दिया था। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार। लोकायुक्त की बात करेंगे ना, यानी कि लोकायुक्त की बात करेंगे तो सबसे पहले यानी कि कह सकते हैं स्वीडन का देन है। स्वीडन में सबसे पहले ये आया था 1809 में आया था। और स्वीडन में लोकायुक्त को यानी कि अम्बुड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्बुड्समैन कहा जाता है ये लोकपाल को एक तरह से। और कहेगा लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। जबकि वर्तमान में लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार मोहंती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके यानी कि पदावधि के दौरान हुआ है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा कृष्णकांत हो जाएगा। 28 का सही आंसर कृष्णकांत हो जाएगा। इनका जो काल था ना, इनका जो काल पूछ सकता है तो याद रखिएगा 1997 से 2002 था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 243 के में हो जाएगा। 243 के में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय हरित न्याय यानी कि न्यायाधिकरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अनहोनी यानी कि भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में यानी कि कुनो नेशनल पार्क कहेगा कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि बारालाचा दर्रा स्थित है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सिरकिल्ला दर्रा कहेगा कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश में, यानी कि और रोहतांग दर्रा भी कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेगा कौन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भादवारी एक नस्ल है। तो 33 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भैंस का नस्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। मॉलिंग कहेगा या तो नामदफा भी कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रा से होकर गुजरता है। तो यंगयाप दर्रा से इन करता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और कहेगा क्वेश्चन में कि भारत के पूर्वी बिंदु किस राज्य से यानी कि है जो पूर्वी बिंदु है ना बलांगो, जिसको किबीथू कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु तंत्र की भाग नहीं है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीस्ता सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। तीस्ता की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी का भाग है। किसका? ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदी कह सकते हैं। और हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान है ना मानसरोवर झील के चुंगयुंगडुंग ग्लेशियर से है। और सिंधु नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील से ही है। सिंधु नदी की बात करेंगे तो कुछ सहायक नदी है, जैसे में हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, ब्यास, यानी कि सिंधु के पूछ सकता है जी कि सहायक नदी कौन कौन है। तो सिंधु के झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब सिंधु का सहायक नदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो चिनाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु समझौता 1960 में ही हुआ था, जिसमें 3 नदी यानी कि ऊपर का 3 नदी यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, इसका 80%
पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत करेगा। और नीचे 3 नदी है, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पैम्पिरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अर्जेंटीना। और पैम्पिरो यानी कि पंपास भी कहेगा तो अर्जेंटीना ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना की बात करेंगे तो इस बार जो फीफा जो कतर में आयोजित हुआ था तो फीफा जीता था कौन? अर्जेंटीना, पेरिस फ्रांस को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भीमा। भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो भीमा नदी पर ही हो जाएगा। और हम बात करेंगे कहेगा क्वेश्चन में कि भीमा किसकी सहायक नदी है? तो भीमा जो है ना कृष्णा के सहायक नदी है, कृष्णा के सहायक नदी है। कृष्णा के कुछ और सहायक नदी क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा भीमा यानी कि कृष्णा के जो सहायक नदी है मूसी हो जाएगा, घाटप्रभा हो जाएगा, मलप्रभा हो जाएगा, कृष्णा के ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जिसतरिया किस राज्य के नृत्य है? तो 39 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, असम का हो जाएगा, असम। रायमोना नेशनल पार्क कहेगा कहाँ है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो असम, एक सिंग वाले गैंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। शिशु लिंगानुपात बोला तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद याद रखिएगा 1000 यानी कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो यहाँ है जो 972 कितना है? 972 है। और कहेगा क्वेश्चन में कि सब यानी कि सबसे कम यानी कि शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो याद रखिएगा हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। कम कितना? तो 834 है। कितना? 834 हो जाएगा, 834। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरला का है, 1084 है। और कम लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार। और कहेगा कम लिंगानुपात कहाँ है? तो याद रखेगा कहाँ है? तो ये है कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा, 879 यानी कि 1000 पुरुष पर 879 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जिम कार्बेट यानी कि नेशनल पार्क कौन सी नदी बहती है? तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी किनारे बहती है, याद रखिए, इसलिए इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा करा है स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बागवानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शिवरायन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और कहेगा डोडाम संरक्षण पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कह रहा है डोवर जल संधि अलग करती है। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन व फ्रांस हो जाएगा। डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, या तो इंग्लिश चैनल कहेगा ना तो इंग्लैंड और फ्रांस हो जाएगा। और अमेरिका रूस की बात करेंगे तो बेरिंग जल संधि कहेगा तो अमेरिका और रूस के बीच हो जाएगा। और स्पेन और मोरक्को की बात करेंगे तो भूमध्य सागर में जो है स्पेन और मोरक्को, आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा। कह रहा है बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हॉकी हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तैराकी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है। तो 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध यानी कि साधन आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? मुद्रास्फीति और मंदी के साथ हो तो क्या कहते हैं? तो इसको स्टैगफ्लेशन कहेंगे। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इक्यावन का कौन है जो सदिश राशि नहीं हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कार्य यानी कि आदिश राशि है। 51 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। और बात करेंगे वेग हो जाएगा, समवेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सब सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है सरल मशीन का कार्य सिद्धांत। तो 52 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बल आघूर्ण सिद्धांत हो जाएगा, बल आघूर्ण सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सितार खाली स्थान, क्वेश्चन में कह रहा है कि सितार यानी कि खाली स्थान किस ऊर्जा को किस यानी कि खाली स्थान ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी कि रूपांतरित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो जाएगा, ये ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा सितार। और नेक्स्ट क्वेश्चन और कहेगा पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान यानी कि परिमाण में संचारित होता है, यह नियम संबंधित है। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पास्कल का नियम हो जाएगा, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के माध्यम अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 55 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, श्यानता कहेंगे, क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है, ध्रुवन ध्रुवन है जो यानी कि अनुप्रस्थ का गुण है, अनुप्रस्थ का ध्वनि है जो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश से जो अनुप्रस्थ तरंग है, तो यहाँ पर ध्रुवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। और इसका हम अवतल दर्पण का एक अलग से वीडियो इनकी अच्छी तरीके से हम बनाए हैं, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहीं भी वस्तु रखे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जी कि कह रहा है प्रेस बयोपिया संबंधित है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, या आँख से हो जाएगा, आँख से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है। तो 59 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। और प्रतिरोध किसका मात्रक होता है, यानी कि ओम के मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो 60 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन हो जाएगा, यानी कि साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि समान, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जी, कह रहा है समान परमाणु द्रव्यमान, यानी कि समान परमाणु द्रव्यमान, समान द्रव्यमान की बात कर रहा है, परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक, तो परमाणु को क्या कहेंगे, तो इसका यानी कि द्रव्यमान समान होता है सम भारी कहेंगे। और यदि यानी कि परमाणु क्रमांक समान रहेगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हुआ, द्रव्यमान भिन्न भिन्न तो समस्थानिक हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि आवर्त सारणी में यानी कि वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार होगा। तो 62 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि दाएं से बाएं जाने पर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आवर्त सारणी की बात करेंगे तो आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का खोज यानी कि मोस्टली क्या है 1913 में, और ये जो आधारित है परमाणु क्रमांक पर है, जबकि मेंडलीव जो खोज किया था 1869 में परमाणु द्रव्यमान पर था। कारण निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं 63 का जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है संतरा साइटिक अम्ल, बिल्कुल सही। अंगूर टाइनिक अम्ल, ये गलत है, अंगूर में टाइनिक अम्ल थोड़ी होता है, अंगूर इमली में यानी कि टार्टेरिक अम्ल होता है ना, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कह रहा है लार का पीएच मान होता है। तो लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6.5 होता है। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दूध का होता है 6.4 होता है, रक्त का होता है 6 यानी कि 7.4, और मूत्र का होता है 6 या कहीं कहीं 4.8 भी रहेगा। तो इसका सही आंसर यानी कि बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम पीएच मान की बात करेंगे तो पीएच मान जो मापा जाता है यानी कि 0 से 14 के बीच मापा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और पीएच मान का खोज सोरेनसन किया था 1900 यानी कि 9 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस में गैस का विलयन के उदाहरण है। तो 65 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या हो जाएगा, तो 66 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि CnH2n+2 हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, कार्बन। 68 में क्या कर रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का यश है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि एक हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है मिश्र धातु टंका के अवयव धातु कौन सी है, तो 69 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंका, यानी कि एसिन और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टंका, सीसा और टिन हो जाएगा, सीसा और टिन हो जाएगा, यानी कि सीसा और टिन पीबी हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे का चूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा, चमगादड़ के पंख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि फीता कृमि किस संघ के जीव हैं, तो 72 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, फ्लेटे हेलमिंथेज हो जाएगा, फ्लेटे हेलमिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन में कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहेगा तो हाइपोथैलेमस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, तो 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि मोनोसेक्राइड हो जाएगा, मोनोसेक्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा, और सुक्रोज दिया हुआ है ना, पॉलीसेक्राइड हो जाएगा, और लैक्टोज दिया हुआ है, माल्टोज दिया हुआ है ना, ये डाइसेक्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पित्त होता है, तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। पित्त क्या होता है, तो पित्त जो होता है क्षारीय होता है, पित्त क्षारीय। पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में जमा होता है पित्ताशय में। कह रहा है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, शैवाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यकृत में होता है, यानी कि लीवर में इसका निर्माण होता है। उसके बाद करा किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाता है, तो टर्नल में 45 हो जाता है, क्लीफेंटर की बात करेगा तो 47 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2004 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इटाई इटाई रोग का कारक है, तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, कैडमियम। क्या हो जाएगा, इटाई इटाई कैडमियम हो जाएगा। पारा कहेगा तो मिनी माता, और कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो याद रखिएगा, यानी कि नाइट्रेट की अधिकता से। कहना निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि एलेक्स विलियम्सकी इसको यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, और जो 3 गो दिया हुआ है इसका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कार है ना, उसमें 5 क्षेत्र में दिया जाता था, शुरू स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन अर्थशास्त्र को 1969 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जाएगा, तो 82 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा, इटली में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटली में हो जाएगा इसका सही आंसर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कर रहा है हॉकी इंडिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैफ अहमद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री यानी कि भिक्षावृत्ति यानी कि विवरण योजना चलाया गया है, तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में किस राज्य के यानी कि चिकनौर चावल को GI टैग दिया गया है, तो 85 का सही आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। करा है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खराची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, तो 86 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल यानी कि अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो 87 का सही आंसर सी हो जाएगा, फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि सिविलियर डेला लीजियन डी हुनूर किसे दिया गया है? तो 88 का सही आंसर सी हो जाएगा, शशि थरूर को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि रेसलर कौन बनी है? तो 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंतिम पंघाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो 90 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कृष्ण कुमार कुंथम का निधन हो गया, वे क्या थे? तो 91 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जनवरी 2022 में आयोजित यानी कि इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 92 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लक्ष्य सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस बर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो 93 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो 94 का सही आंसर भी हो जाएगा, विनोद राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 95 का डी हो जाएगा, यानी कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अफ्रीकी यानी कि गणराज्य हो जाएगा। और पहला देश की बात करते हैं तो कमेंट कीजिएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा बिटकॉइन को, अल सल्वाडोर होगा कि और कोई होगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस संस्थान में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जीता है जी? तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रामवानी आयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 14वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बांग्लादेश में आयोजित यानी कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ कर पुरस्कार जीता है? तो 100 का जो सही आंसर रेडी हो जाएगा, कुंझागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंझागल। तो बस आज भर इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।